स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बिल्कुल ना नॉर्मली समझाता हूँ पहले एक्सपेरिमेंटली कि होता कैसे कैसे बनता आपका। तो देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है और उसके अंदर हमने क्या लगाई है, कोई ना कोई मेटल की रोड लगाई हुई है आपकी। तो इस मेटल की रोड की टेंडेंसी होती है कि या तो क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हम मान लीजिए केस फर्स्ट के अंदर करते हैं कि अगर ये क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो क्या होगा, मेटल से मेटल पॉजिटिव के अंदर आएगा और क्या करेगा, मान लीजिए एन पॉजिटिव चार्ज आता है तो एन इलेक्ट्रॉन्स किसने क्या किया, बाहर निकाला। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी। देखिए पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि मान लीजिए मेटल ने इलेक्ट्रॉन यूज किए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, आपका पॉजिटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव चार्ज या तो आपकी मान लीजिए इस मेटल की सरफेस के ऊपर, जो आपका इलेक्ट्रोड है इसकी सरफेस के ऊपर अकुमुलेट हो जाए और जो इसने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, आपके सॉल्यूशन के अंदर चले जाएं। किसके अंदर चले जाएं, आपके सॉल्यूशन के अंदर चले जाएं। ठीक है, ये आपकी एक पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी कि मान लीजिए कि आपका वही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, वही आपकी मेटल की रोड है। इस केस में क्या होगा कि जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ एक्युमुलेट हो जाएं, इस मेटल के सरफेस, इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर एक्युमुलेट हो जाए और जो आपका पॉजिटिव चार्ज आया है वो आपका कहाँ चला जाए, सॉल्यूशन के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटल की रोड के ऊपर, मेटल की रोड के ऊपर तो आपका नेट क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट हुए तो मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा और सॉल्यूशन के अंदर मेटल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या होगा कि आपका दो अपोजिट चार्जेस आ गए, इलेक्ट्रोड और आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आपका कि द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दूसरी डेफिनेशन होती है आपकी द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आवन आइंस। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर आपका टू टाइप्स का हो जाता है। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका टू टाइप्स का हो जाता है, आपके दो टाइप हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। एक आपकी हो जाती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी क्या होती है आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन के अंदर टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। जबकि आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर टेंडेंसी होगी आपकी इलेक्ट्रोड की गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर क्या करेगा, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ये आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। स्टैंडर्ड हम कंडीशन बाद में यूज करेंगे, ये क्या आएगा आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई ऑक्सीडेशन से। ठीक है, किससे, ई ऑक्सीडेशन से। और दूसरा किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका मेटल होता है वो ल्यूज करता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए मेटल से किस में चला जाए, वो एमएन पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई रिडक्शन से। या फिर क्या कर दे कि आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर क्या होता है कि जो आप कंडीशंस लोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो कंडीशंस लोगे वो आप क्या लोगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस लोगे। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर टेम्परेचर कितना लोगे, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। आप कंसंट्रेशन कितनी लेके चलोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, 1 मोलर मीन्स 1 मोल कंसंट्रेशन लेके चलोगे। प्रेशर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कितना लेके चलोगे, 1 बार लेके चलोगे। तो ये क्या होती है आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका मेजर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके भी आपके टू पार्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके भी आपके दो टाइप हो गए। क्या हो गया, एक तो आपका हो गया भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है,
जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो हमेशा इक्वल टू होता है माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस के अंदर बोलता है कि जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी किसकी, आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, आपके रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना ही आसान होगा उस एलिमेंट के लिए उसका रिडक्शन होना। इसलिए वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल की। ईएमएफ ऑफ सेल का मीन्स क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जैसे कि आप घड़ी में डालने के लिए सेल लिख के आते हो तो उसके ऊपर एक पोटेंशियल लिखा हुआ था आपका 1 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्टेज। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि आपके जो घड़ी के सेल वगैरह लेके आते हैं तो एक साइड में आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक साइड में आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब आपने सेल को यूज नहीं किया, मतलब आपने सेल को घड़ी में नहीं डाला है, तो उससे पहले उसकी मतलब टेंडेंसी कितनी है, कितनी मैक्सिमम टेंडेंसी है कि वो सप्लाई कर सकता है, कितनी वोल्टेज वो उसके ऊपर लिखी होती है, जैसे 1.5 वोल्टेज वगैरह, जब आपका सेल यूज में नहीं है। तो आपका ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब आपका सेल किस में नहीं है, यूज में नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का आपका फॉर्मूला होता है ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे हम जो ई नोट कैथोड की वैल्यू और ई नोट एनोड की वैल्यू यूज करते हैं, दोनों किस में होनी चाहिए आपकी, रिडक्शन वैल्यूज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, दोनों रिडक्शन वैल्यूज यूज करते हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या आता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। क्या आता है आपका SHE। SHE आपका कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है कि आपका एक बिक्कर होता है इस तरीके से, ठीक है। उस बिक्कर के अंदर आप क्या लेते हो, 1 मोल आप 1 मोल लेते हो आप HCl सॉल्यूशन को, किसको लेते हो, 1 मोल HCl सॉल्यूशन को लेते हो, और इसके अंदर आप डिप करते हो किसको, इसके अंदर आप डिप करते हो एक प्लेटिनम वायर को। किसको डिप करते हो आप, इसके अंदर एक प्लेटिनम वायर को डिप करते हो, ठीक है। प्लेटिनम वायर को डिप करते हैं, जो किसका काम करता है, आपके प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का काम करता है, ठीक है भाई। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड का काम करता है, जो आपका ये हमारा थोड़ा सा नीचे चला गया, इलेक्ट्रोड आपका अंदर ही होता है ये, ठीक है। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है जो किसका काम करेगा, आपका इलेक्ट्रोड का काम करेगा। और इसके अंदर से हम क्या करते हैं कि आपकी हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि अगर आपका इसके अंदर एक प्लेटिनम वायर को डिप किया जाता है एक एसिड सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 मोल होती है। मतलब हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने 1 मोल HCl सॉल्यूशन को फिल किया, उस 1 मोल HCl सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करते हो, एक प्लेटिनम वायर को डिप करते हो। ये प्लेटिनम वायर आपका किसकी तरह एक्ट करता है भाई, ये प्लेटिनम वायर आपका एक्ट करता है कि एज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप क्या करते हो, हाइड्रोजन गैस को पास करते हो इन द फॉर्म ऑफ बबल्स के रूप में, ठीक है। और जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है ना, ये आपका या तो एक्ट करेगा एज ए कैथोड की तरह या फिर एक्ट करेगा आपका एनोड की तरह। अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करता है तो मतलब ये क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव एक्वस था, इसने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये एनोड के ऊपर है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, ठीक है। ये गैस के अंदर था, इलेक्ट्रॉन ने लॉस किया तो किसके अंदर आ गया, ये एक्वस के अंदर आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का आपका क्या करता है, लॉस करता है। उसके बाद ये क्या माना जाता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसको आर्बिट्रेटरी हम अपनी वैल्यू उसकी अज्यूम करते हैं 0, ताकि हम क्या निकाल सके, ईएमएफ निकाल सके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का, ठीक है, इसके द्वारा कनेक्ट करके। इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि ये बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप 1 मोलर कंसेंट्रेशन HCl सॉल्यूशन की मेंटेन रख सको, दूसरा आप इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंटेन रख सको, इसके अंदर जो तीसरा आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज किया वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, उसके ऊपर जहरीले कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इसकी वजह से आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को ज़्यादा टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। थैंक यू।